जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए होली पर ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ उसी दिन जो सूर्य का ट्रांजिट है, सूर्य भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसका भी प्रभाव, यानी चंद्र ग्रहण का प्रभाव और सूर्य के ट्रांजिट का प्रभाव। एक एकदम सौम्य ग्रह है और एक अग्नि वाले ग्रह हैं, तो दोनों जब चेंज होंगे या कोई पीड़ित होगा और कोई ट्रांजिट होगा, तो इसका प्रभाव कन्या पर क्या रहने वाला है, इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी राशि वर्गो ही है। जहां भी आपकी खुद की पर्सनल कुंडली में मून प्लेस्ड है, मून बैठे हुए हैं, अगर वहां नंबर 6 लिखा है तो आप कन्या राशि के हैं। आपके जो लॉर्ड हैं बुध होते हैं, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इस समय जो इस वीडियो में हम बात करेंगे, होली आ रही है और होली पर चंद्र ग्रहण हो रहा है, यानी जिस दिन होली खेली जाएगी 14 मार्च को सुबह लगभग 9:30 से लेकर और 3:30 बजे तक, दोपहर जब रंग खेले जाते हैं, उस समय ही ग्रहण का समय रहेगा। लेकिन ये खग्रास सूर्य चंद्र ग्रहण है और इसमें जो स्थिति है वो इंडिया में ये विजिबल नहीं है। तो कहीं भी ग्रहण पड़े, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, ये पूर्णिमा का दिन है। इस दिन चंद्र ग्रहण रहता है जब भी राहु केतु सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से 180 डिग्री पर आ जाते हैं, यानी एक सीध पर आ जाते हैं, तो ऐसे में ग्रहण की स्थिति बन जाती है। ये तो ट्रांजिट के आधार पर ग्रहण माना जाता है, लेकिन कभी कभी इस चीज को कन्या राशि वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कन्या राशि में ही ये होने जा रहा है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो आप ये देखें कि यहाँ पर चंद्रमा है और यहाँ पर सूर्य है, जो अभी ट्रांजिट करेंगे 14 को, और उसके साथ ही केतु और राहु भी सामने हैं। तो कायदे से देखा जाए तो जो कन्या राशि वाले हैं, केतु और राहु, तो इनके ऐसी स्थिति में लगभग साल भर से हैं। तो इनकी स्थिति तो बीच बीच में ग्रहण वाली कई बार हुई है और कई बार पीड़ित रहे हैं कन्या राशि वाले। कई बार ऐसा हुआ है कि मन इनका बहुत खराब हुआ है, हमारे कई जानने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जब वास्तव में गोचर हो रहा है, चंद्रमा और केतु यहाँ पर साथ है 14 तारीख को, और सूर्य भी शाम को यहाँ आ जाएंगे राहु के साथ, तो एक्चुअल ग्रहण की स्थिति हो जाएगी और चंद्र ग्रहण रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जिस राशि पर हो रहा है, जिसके नक्षत्र पर हो रहा है, तो उस पर तो वो सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा, चाहे वो इंडिया में विजिबल है या नहीं। लेकिन ये खगोलीय घटना है। चंद्रमा पीड़ित होंगे, चंद्रमा पर असर होगा, तो डेफिनेटली कुछ राशियां ऐसी है, उनमें कन्या भी ऐसी है, जो कहीं ना कहीं इससे इफेक्टेड रहेगी। किस तरीके से आपकी लाइफ पे इसके इफेक्ट पड़ेंगे ये हम जानेंगे। साथ ही साथ इस दिन देखिए होली भी है, चंद्र ग्रहण भी है और सूर्य का गोचर भी है। तो ये 2-3 घटनाओं का आपके ऊपर 8-10 दिन विशेष प्रभाव रहेगा, उसको हम इसमें जानेंगे। सूर्य की जो अभी स्थिति है, देखिए केतु इनकी लगन में ही है, फर्स्ट हाउस में है, छठे घर में सूर्य और शनि है। यहाँ से सूर्य परिवर्तन करेंगे 14 मार्च को शाम को 7 बजे, और वो इनके केंद्र में आ जाएंगे, 7th हाउस में आ जाएंगे राहु के साथ। तो वो ग्रहण की स्थिति हो जाएगी, राहु, सूर्य, केतु और चंद्रमा एक सीध में होंगे, तो ये ग्रहण कहलाएगा, जो इनको वास्तव में परेशान करेगा। इसके साथ साथ ही इनके 7th हाउस में शुक्र भी है, बुध भी है, जो लक्ष्मी नारायण योग और नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं, जो इन्हें फायदा भी देंगे। तो हर घटना का पॉजिटिव रिजल्ट भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अभी जो दिन चल रहे हैं होली से पहले के 8 दिन, ये होलाष्टक कहलाते हैं, जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, ब्लैक मैजिक होता है, तंत्र के प्रभाव होते हैं। तो उनसे भी आप कैसे बचें, आप पे कम से कम उनका प्रभाव रहे, ये जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो के अंत में हम इसकी रेमेडीज भी आपको बताएंगे। आपके भाग्य में देखिए गुरु विराजमान है, और गुरु एक सबसे ऐसे प्लैनेट होते हैं, मेन प्लैनेट, जो नैसर्गिक शुभ फल देने वाले होते हैं, चाहे वो किसी भी राशि में हो, चाहे मित्र हो या शत्रु। लेकिन जो साधु है वो हमेशा अच्छे ही कार्य करेगा, और कोई इंसान अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही परिणाम छोड़ेगा। तो गुरु आपकी कुंडली में कैसे हैं ये भी आप देखिएगा, तो इस ग्रहण या सन ट्रांजिट का आप पर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य की जो स्थिति रहने वाली है, हालांकि कन्या राशि वालों के लिए बेटर होगी, और जो मंगल की भी स्थिति है, मंगल भी इनके केंद्र में है। तो ओवरऑल इनके ग्रहों की स्थिति देखिए तो काफी सारे ग्रह, एक शनि को छोड़कर और एक गुरु जो त्रिकोण में है उनको छोड़कर, काफी ग्रह इनके केंद्र में है, उनकी स्थिति अच्छी रहेगी। अतिचारी गुरु, यानी गुरु की जो अभी स्थिति है, स्पीड उनकी बढ़ेगी, तो वो अपने परिणामों में, चाहे वो नेगेटिव हो या अच्छे हो, उनमें तेजी ले आएंगे। तो देखिए गुरु आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, इनकी एक दृष्टि आपकी लगन पर पड़ रही है, एक आपके पराक्रम पर और एक आपके संतान भाव में।
तो आपकी कुंडली में खुद के स्थिति ग्रहों की कैसी है ये आप अवश्य देखें, या किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं, या आप हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं। हमारे नंबर्स स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि जो कन्या राशि वाले हैं इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इन सब खगोलीय घटनाओं के दौरान, इस बीच में क्या रहने वाला है। तो देखिए, जो चंद्र ग्रहण हो रहा है इन्हीं की राशि में हो रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और चित्रा, यानी कन्या के तीनों ही नक्षत्र इससे इफेक्ट डालेंगे, यानी पूरी कन्या राशि जो है कहीं ना कहीं इफेक्टेड रहेगी। और सबसे ज्यादा जो चंद्रमा होते हैं उसी से हम राशि को देखते हैं। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं। तो स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो इनके यहाँ पर सूर्य शनि है, लेकिन जो ग्रहण की स्थिति है आपको बहुत ज्यादा इस समय अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है। कहीं ना कहीं केतु भी यहाँ पर विराजमान है आपकी लगन में ही, तो आप नेगेटिव रहेंगे इस समय। भावनाएं आपकी बहुत ओवर इमोशनल रहेंगे। कहा भी जाता है कि जब भी ग्रहण पड़ता है, देखिए कहीं ना कहीं चंद्रमा का पानी से भी संबंध होता है, लिक्विड से संबंध होता है। और आपने सुना होगा कि समुद्र में भी ज्वार भाटे आते हैं तो बहुत हाई टाइड्स रहती हैं, तो इमोशनल जो चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा हाई रहेंगी, भावनाएं ज्यादा रहेंगी। तो इमोशनल होके कोई डिसीजन ना लें। और आप इस समय आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, किसी रिलेशन में आपके तनाव रह सकता है, तो मन को मजबूत रखें। डिप्रेशन जैसी स्थिति इस समय कन्या राशि वालों की हो सकती है, या तो एंग्जाइटी में जा सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी विल पावर को मजबूत रखें, कंट्रोल रखें, तो उससे आपकी चीजें बेटर रहेंगी। तो स्वास्थ्य को फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मैं ये कहूंगी कि आप मेंटल हेल्थ पर अपने ध्यान दें, ये आपके लिए अति आवश्यक है। वरना थोड़ा सा आप नेगेटिव और फील कर सकते हैं, आपका ऑरा नेगेटिव हो सकता है, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। तो इन चीजों का आप खास ख्याल रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ इस समय कैसी रहेगी। देखिए, यहाँ जो स्थिति है शनि की, ये पंचम हाउस से लव लाइफ को देखा जाता है, और आपके शनि 6 हाउस में बैठे हैं और शत्रु घर में है, लेकिन स्वयं की राशि में है। हालांकि धीरे धीरे जब शनि का परिवर्तन होगा, शनि अभी अस्त है और आगे 29 मार्च को परिवर्तित होंगे, तो जो आपकी स्थिति है वो थोड़ी सी लव लाइफ की बेटर होगी। लेकिन ग्रहण के दौरान कम से कम 13 तारीख से लेकर और 20 मार्च तक आपको कहीं भी वाद विवादों में नहीं फंसना है, चाहे आपकी लव लाइफ हो या फैमिली रिलेशन हो या प्रोफेशनल हो। कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है। हो सकता है ऐसा हो कि गलती आपकी नहीं है, लेकिन आप पे एलिगेशन आ सकते हैं, इल्जाम लग सकते हैं, जो पीछे समय से लगते भी आ रहे होंगे। तो आपको कहीं भी उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको विवादों में नहीं फंसना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुस्से को अपने कंट्रोल रखना है, क्योंकि जब केतु यहाँ है तो ओवर थिंकिंग देंगे, भ्रम की स्थिति बना देंगे, और कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं ना कंफ्यूजन आपको रहेगा, क्या सही है क्या गलत। तो वो स्टेज आपको थोड़ा सा मेंटेन करके रखनी है। तो ओवरऑल चीजें अगर ये सब मेंटेन करते हैं तो आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, यहाँ पर आपके राहु भी है, बुध भी है और शुक्र भी है, और 14 मार्च को यहाँ सूर्य भी आ जाएंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा कठिन समय है कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि सूर्य जब यहाँ आएंगे तो राहु सूर्य का ग्रहण योग बनेगा। हालांकि सूर्य के जो गुण है वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपकी जो हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, कॉन्फिडेंट होंगे आप, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, इस चीज का ध्यान रखना है। डोमिनेटिंग नहीं हो, आप अपने स्पाउस को रूल करने लग जाएं या उनको हर चीज कि ऐसा ही होगा, जिद्दी हो जाए, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो मेच्योर रहेंगे, वो समझदार रहेंगे, मेच्योरिटी से चलेंगे, क्योंकि वो गुरु है और गुरु आपके भाग्य में बैठे हैं। तो हो सकता है आपके कारण कहीं गलती हो और जो आपके पार्टनर हैं वो आपको संभाले। तो इस चीज को पहले से ही आप समझे कि एक तालमेल बिठा के चले, अंडरस्टैंडिंग बिठा के चले, तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके भी कन्या राशि के विवाह के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहे इसके लिए थोड़ा सा शांति बना के रखें। तो जो सूर्य का ट्रांजिट है, जब सूर्य यहाँ आ जाएगा, और आपने सुना भी होगा सूर्य का सप्तम हाउस में होना, चाहे ट्रांजिट में या कुंडली में, वो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को खराब करता है। तो विशेषकर मैरिड लाइफ के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है और क्रोध पर संयम रखना है, वाद विवाद में नहीं जाना, चीजों को लेट गो करना है, गुस्से को संभालना है, क्योंकि सूर्य राहु आपकी लगन को भी देखेंगे। तो चीजें आपकी गलत होंगी, ट्रिगर आप होंगे और रिश्तों को बिगाड़ेंगे। तो इस चीज को आप संभालें और शांत स्वभाव से रहें। नेक्स्ट हम देखते हैं करियर। देखिए, करियर में आपके जो करियर भाव है वो काल पुरुष की कुंडली से 10th हाउस देखा जाता है, और वहां आपके मंगल है
साथ ही साथ गुरु भी आपके भाग्य में है, तो मंगल की जो स्थिति है अच्छी है। उसके हिसाब से कन्या राशि वाले काफी जोश में रहेंगे, फुर्तीले रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। आपके देखिए कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पराक्रम के स्वामी भी मंगल हैं और कहीं ना कहीं 8th हाउस के भी है, तो मिला जुला असर रहेगा। पर कार्य आपका ठीक रहेगा, धन को लेके चीजें आपकी अच्छी रहेंगी, क्योंकि जो आपके धन भाव के स्वामी हैं वो आपको जरूर फायदा देंगे, क्योंकि केतु चंद्र आपकी लगन में है। लेकिन धनेश आपके उच्च होकर, शुक्र जो है इस समय एग्जॉल्टेड चल रहे हैं, उच्च के होकर आपके बिल्कुल केंद्र में बैठे हैं, बिजनेस के भाव में बैठे हैं, तो धन तो आएगा। हालांकि अभी शुक्र भी वक्री अवस्था में आ गए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में चाहे चीजें धीरे हों, लेकिन धन लाभ कन्या राशि वालों को अवश्य होगा। कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, या आपने पुराना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया था कुछ है, तो वो भी इस समय आपको मिल सकता है, प्रॉफिट दे सकता है। तो पैसे के हिसाब से समय अच्छा है, लेकिन भावनाएं और रिलेशन आपको थोड़ा सा संभालनी है, वाणी पर आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट्स की हम बात करें तो वहां भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, फीलिंग्स का है, और वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नेगेटिव कर सकता है, डिस्ट्रैक्शन में ला सकता है, मन पीड़ित रह सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप फोकस करें, क्योंकि देखिए बुध की भी दृष्टि आपकी लगन पर होगी, लेकिन जो केतु और चंद्र है यानी आपकी लगन पर ही वो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेंगे। तो आपको अपनी सोच को मजबूत रखना है, सूर्य के इस छठे घर से आपके केंद्र में आने का फायदा आपको उठाना है। स्ट्रांग रहें आप, और किसी भी रूप में डिस्ट्रैक्शन में ना जाएं, साथ ही साथ किसी तीसरे के कहने में ना आए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल तीसरे के वजह से या गलत संगत के वजह से जो कन्या राशि वाले हैं वो थोड़ा सा तकलीफ में आ सकते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि कन्या राशि वाले किसी थर्ड पर्सन के वजह से कहीं डिस्ट्रैक्शन में ना आए और अपनी चीजों पर फोकस करें, तो स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा रहेगा। और 14 मार्च के बाद तो चीजें और बेटर होंगी, लेकिन कम से कम 20 मार्च के बाद आप इन चीजों का प्रभाव यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि शनि भी 29 मार्च को यहाँ पर आ जाएंगे। तो केंद्र में आपके सारे ग्रह होंगे। ग्रहण का प्रभाव कुछ समय के लिए पड़ेगा, सिर्फ आपके मन पर और थोड़ा आपके स्वास्थ्य पर, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए भाग्य के स्वामी आपके शुक्र हैं और वो उच्च के होके बैठे हैं, तो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आप एक अच्छी प्रतिभा के रूप में निकलेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, आपको बस मेहनत करते जानी है। धन आपके साथ है, कुटुंब आपके साथ है, और भाग्य भी आपके साथ है। और आपके भाग्य में ही नवम भाव में जो एक्चुअली धर्म का स्थान होता है, धर्म त्रिकोण का हिस्सा है, वहां आपके गुरु बैठे हैं। तो आध्यात्मिक तो आप रहेंगे, आप होते भी हैं, लेकिन एक चीज मैं कन्या राशि वालों से कहना चाहूंगी कि लॉयल भी रहें। लॉयल रहें, जिन लोगों ने आपका कठिन समय में साथ दिया है उनको आप ना भूलें, लॉयल रहें, टेम्परामेंट को कूल रखें, शांत रहें। तो ओवरऑल जो ये सूर्य का ट्रांजिट है आपका ऑरा एकदम स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा, और जो आपकी एक इमेज है सोसाइटी में उसको भी बिल्डअप करेगा। तो ग्रहण का प्रभाव 5 से 7 दिन रहेगा। आपकी माता का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, साथ ही साथ अपने हृदय को ज्यादा इमोशनल ना होने दें, ज्यादा ड्रैग ना हो या इमोशनल होके कोई डिसीजन ना लें, खास तौर से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ओवरऑल चीजें कन्या राशि वालों के लिए ठीक रहेंगी। लेकिन होली है, इस दिन आप क्या करें? देखिए 13 मार्च को जिस दिन होली का दहन होगा, इस दिन जो होली का दहन का मुहूर्त है वो रात को 11:30 के बाद है। तो उस समय, क्योंकि भद्रा भी हट जाएगी, तो उस समय आपको क्या करना है कि एक नींबू लेना है जिसपे कोई भी दाग ना हो, और आपको कहीं भी अगर नेगेटिविटी लगती है, मानसिक तनाव लगता है, तो उस नींबू को आप एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 7 टाइम्स उतारें और बोलें कि सारी नेगेटिविटी रिमूव हो, और उस नींबू को आप होलिका दहन में डाल दें। साथ ही साथ उस दिन आप अवश्य ही जो हरे चने होते हैं या कोई भी हरा अनाज, वो भी आप एक प्रसाद स्वरूप बताशे के साथ आप होलिका दहन में अवश्य डालें। इससे आपको काफी फायदा होगा। और जिस दिन होली खेली जाती है, मैं सभी को कहती हूँ, होली खेलने से पहले आप अवश्य ही अपने घर के ईशान कोण या अपने ईष्ट पर थोड़ा सा गुलाल अवश्य डालें, और वहां पर फूल और प्रसाद अवश्य चढ़ाएं, जिससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले। आपके लॉर्ड गणपति होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम गंगनपते नमः लिखें, जिससे उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे। और अगर आप
नित्य ही गणपति अथर्वशीष का पाठ करते हैं और सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो चाहे वो ग्रहण हो या कोई भी ट्रांजिट हो, आपको परेशानी में नहीं डाल सकता। इसके अतिरिक्त अगर आप हमसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छे से होली बनाइए, वाद विवाद में ना पड़े। विश यू वेरी हैप्पी होली। थैंक यू।